क्योंकि मैं हिंदी में लिखती हूँ तो हिंदी में ही बोलना पसंद करूँगी। और मैं चाहती थी कि मेरी कविताएं यहाँ ज़्यादा सुनाई जाएँ, लेकिन अब टॉपिक हमें मिला है तो उसका अनुसरण करना पड़ेगा। अभी सर ने कहा कि इंडियननेस के बारे में जो बताया उन्होंने, अब हम हिंदी वाले तो ज़मीन से थोड़े ऊपर उठ के चलते हैं, बाकी पोइट्री को कुछ समझते नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरी कंटेम्प्रेरी जो दोस्त है, मेरे जो समकालीन, और हम लोग पुराने राइटर्स को सभी को जानते हैं, जैसे सीताकांत जी को, मोहन ये प्रतिभा जी को, लेकिन अब जो हमारे यंग पोइट हैं उनको हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। हम फॉरेन लैंग्वेजेस ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे मैं ब्लैक लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है और मैं फेमिनिस्ट ब्लैक लिटरेचर और बाकी सब बहुत पढ़ती हूँ, तो उनको ट्रांसलेट मैं करती हूँ। हालांकि मैं नॉर्थ ईस्ट के भी कई पोइट्स को ट्रांसलेट किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे इंडियननेस की बात की है, मैं हरियाणा से हूँ और जाट कम्युनिटी से हूँ, जो कि बहुत कंजर्वेटिव कम्युनिटी मानी जाती है। तो जैसे मैं दिल्ली में 8 साल से हूँ, तो मैंने यहाँ के मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, मैंने चीज़ों को समझा। वहाँ अपने हिसाब में इतना ज़्यादा मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, तो मैंने जैसे देखा कि एक फेसबुक और जो नया माध्यम आया है सोशल मीडिया से, उससे जो लेडीज़ की जो चेतना जो है बहुत ज़्यादा वो विकसित हुई है। और उससे कोई एडिटर के उसमें कोई वो है नहीं है, तो वो फेसबुक पे सीधी डायरेक्ट अपनी कविताएं डालती हैं। तो इंडियननेस की जहाँ तक बात है, हमारी जो हम लोग लेडीज़ की जो फेमिनिस्ट जो पोइट्री है, उसमें सबके दुख सबके एक जैसे हैं, सब प्रेम में पड़ती हैं और दुखी होती हैं, सब अपने गरीबी से दुखी हैं देश की। तो ये सब चीज़ें तो हमारी पोइट्री में सब में कॉमन है। लेकिन जो हमारा लिखने का स्टाइल है, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणवी कविताएं भी लिखती हूँ, तो वो चीज़ जो जैसे आप ये गुजराती और उड़िया और ये मेरे जो दोस्त बैठे हैं, सॉरी ओडिया, तो ये मेरे दोस्त बैठे हैं, तो इनको भी सुनना मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मुझे लगता है कि शायद मैं पोइट्री बताऊँ तो सुनाऊँ अपनी तो अच्छा रहेगा। कुछ छोटी कविताएं हैं। कविता का शीर्षक है चुप्पी। एक जामुनी फूल को छूने भर से पूरा बाग मेरे नजदीक आ गया। आसमान की ओर टकटकी लगाए खड़ी सूरजमुखी, नींबू की टहनी के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश में अमर बेल, समुद्र को निहारते चट्टान पर खिले नन्हे फूल, अपने पंखों का रंग बदल बदल कर मेरे आसपास मंडराती अनेकों तितलियां। मैंने सही ही उस जामुनी फूल पर अपनी उंगली रखी, मैंने सही ही चुप्पी का समय चुना। दूसरी कविता है दुनिया यूं गायब हुई। पहले पहल फूल आए धरती पर, फिर चहचहाते हुए पक्षी आए, उसके बाद कछुओं की आवाज़ें सुनाई देने पड़ लगी। धीरे धीरे अंगूरों की थैली में रस भर आया। उसके बाद वक्त के 3 टुकड़े हुए, परछाइयाँ उड़ान भरने की हिम्मत करने लगी। हरियाली बगीचे को घेर लिया झिंगुर टिटहरियों की आवाजाही ने। यरूशलेम के पहले मंदिर में मीठी घंटियां एक सी बोली बोलने लगी। फिर दुनिया गोल हुई, इसके मिलनसार रास्ते एक के भीतर एक फूटने लगे। एक अजनबी राह में तुमसे मिली मैं, और फिर शिद्दत से बनी है दुनिया सिर समेत गायब हो गई। तीसरी कविता है तितलियों का इंतजार। असंख्य फूल हैं, वृक्ष हैं अनेकों अनेक, खुशबू है नाना प्रकार की, झरने भी हैं हरियाले बाग के इस ओर। कविता रचने के लिए बस तितलियों का इंतजार है। मुड़ा हुआ सफा। जिंदगी के तमाम फड़फड़ाते हुए सफ़ों के बीच झांकता है एक मुड़ा हुआ सफ़ा। पहली मुलाकात की निशानदेही बताता हुआ, सीधा करने पर भी एक लकीर बाकी छोड़, याद की ताजगी को बरकरार रखने की कोशिश में यह पीला ढीठ कागज। शीर्षक है जन्मपत्री। उसके सुख
सरहदों के उस पार चले जाएंगे, दुख मन की तलहटी भीतर जमे रहेंगे। उम्मीद सामने पीपल के पेड़ पर घोंसला बनाएगी। यादें दादी के जमा किए हुए सिक्कों की तरह पल्लू में हर वक्त बंधी रहेंगी। हर पल्लू पे बंद हर वक्त याद रहेंगी। कोई बाँचता इससे पहले ही उसने अपनी जन्मपत्री बाँच ली थी। शीर्षक है बेरोई। वे बेलगाम रोती रही। वे सीता बन रोई, सावित्री बन रोई, अहिल्या बन रोई, वे कांता, कमला, शीला बन रोई। वे रोने के कारण से रोई, अकारण भी रोई। वे रोई क्योंकि सपनों को टूटता हुआ देख वह सिर्फ रो सकती थी। वे रोई क्योंकि टूटे हुए सपनों को सिर्फ वे ही जोड़ सकती थी। रोना ही उन्हें ताकत देता था। इस बार वे इस कारण रोई क्योंकि सपने रोना छोड़ दिया था। शीर्षक है पुरानेपन का मान रखते हुए। पुरानी जरीदार साड़ियों से मैंने सोने की तारें निकाल ली हैं। फटे पुराने जूतों से सोल अलग कर देती हूँ। बरसों पुराने जीन्स से बना लिए हैं बढ़िया बरमोडे। और पुराने प्रेम के बेहतर इस्तेमाल के लिए उसकी यादों को मन की मुलायम परतों वाली पारदर्शी एल्बम में संजोने के अलावा मैंने पुरानी मुलाकातों वाली जगहों को मील का पत्थर बना उसकी एक सिरे से सुबह की सैर शुरू कर दी है। एक दूसरे मिलन स्थल को बेटी के स्कूल का बस स्टैंड निश्चित कर चुकी हूँ। पुराने प्रेम को नए सिरे से याद रखने के लिए ये तरकीबें ही काम आएंगी। सुगढ़ गृहणियाँ इनके आवाज़ों को ही सही यही नाम दिया करती हैं, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट।